हेलो एवरीवन, हमारी जो आज की वीडियो है वो है डेथ बी नॉट प्राउड। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी कैनोनाइजेशन वो भी जॉन डन की ही लिखी हुई थी और आज की जो हमारी वीडियो है ये भी जॉन डन की ही लिखी हुई है। जो प्रीवियस वीडियो थी वो भी सॉन्ग्स इन सोनेट में 1633 में पब्लिश हुई थी और ये जो है पोएम 1633 में ही पब्लिश हुई थी, जबकि लिखी गई थी 1609 में। अब ये पोएम जो है ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? सोनेट एक 14 लाइंस की पोएम होती है, जो कि सोनेट जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो अभी जो है सोनेट पे हमें फोकस नहीं करना है। सोनेट की एक प्रीवियस वीडियो बनाऊंगी, सोनेट कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो इस पोएम का जो मेन है वो शेक्सपियरियन सोनेट माना जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है कि 3 क्वार्टरन्स होते हैं और एक जो है एंडिंग कपलेट होता है। कपलेट क्या होता है? 2 लाइन का एक स्टैंजा, और क्वार्टरन क्या होते हैं? 4-4 लाइन के 3 स्टैंजास जो हो जाते हैं वो होते हैं क्वार्टरन। पर इसकी जो राइम स्कीम है, डेथ बी नॉट प्राउड की जो राइम स्कीम है वो बिल्कुल भी शेक्सपियरियन सोनेट से नहीं मिलती। शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो होती है A B A B C D C D। जो ये राइम स्कीम है इस वाली पोएम में हमें नहीं दिखाई देती। इस वाली पोएम में हमें पेट्रार्कन जो सोनेट होता है, 3 टाइप के बताए जैसे कि मैंने सोनेट, तो पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है A B B A A B B A, ये वाली जो है राइम स्कीम हमें इसमें देखने को मिलती है। तो हमारी डेथ बी नॉट प्राउड जो पोएम है उसके बारे में हम क्लियरली नहीं बता सकते कि किस तरीके का जो है सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है? एक ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइंस का एक पैराग्राफ होता है और एक सेस्टेट होता है, SESTET। एक सेस्टेट होता है जो कि 6 लाइन का होता है। तो ये वाली जो पोएम है जो राइम स्कीम देती है वो ऑक्टेव और सेस्टेट की देती है, और जो इसका पैटर्न है लिखने का वो है हमारा शेक्सपियरियन जो सोनेट होता है उसका। तो अब पोएम शुरू करते हैं हमारी। बिफोर स्टार्टिंग आवर पोएम मैं एक बार जो है राइम स्कीम क्लियर कर देती हूँ। देखो लास्ट का जो वर्ड होता है उसी से क्लियर होता है ना कि राइम स्कीम उस पैराग्राफ में कौन सी दी गई है। देखो अब ये और ये फर्स्ट लाइन ए होती है हमारी, तो ये ए यहाँ पर आकर मैच हो रहा है। फिर से ये ए यहाँ पर आकर मैच हो रहा है, ए यहाँ पर आकर मैच हो रहा है। देखो डी, मी, बी और डिलीवरी, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे को राइम कर रहे हैं, मतलब सेम लगते हैं। देखो सो, थ्रो, फ्लो, गो, इसको बी मान लेते हैं। तो अब ये सेकंड है, ये भी है और ये भी हो गया और ये भी होगा। इसी के बारे में कहा था ना, पेट्रार्कन जो सोनेट होता है हमारा उसकी जो राइम स्कीम होती थी वो यही तो थी, A B B A A B B A, जो कि हमारा ऑक्टेव था उसकी राइम स्कीम जो थी वो थी A B B A A B B A। सेस्टेट की जो होती है वो राइम स्कीम हम बाद में करेंगे, जब सेस्टेट आएगा इसके बाद तब हम जो है इसकी राइम स्कीम करेंगे। अब पोएम है उसका हम टेक्स्ट शुरू करते हैं। Death be not proud, thou some have called thee mighty and dreadful। डेथ, तुम्हें घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घमंडी मत बनो, क्योंकि तुम जो है बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं हो। माना कि तुम्हें कुछ लोगों ने कहा है, दी का मतलब है तुम्हें, माना कि तुम्हें कुछ लोगों ने कहा है कि तुम बहुत ही माइटी और ड्रेडफुल हो। माइटी मतलब शक्तिशाली, ड्रेडफुल मतलब भयानक हो, पर फोर दाउ आर नॉट सो, पर तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें जो है घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर दोज होम दाउ थिंक्स दाउ दोस्ट ओवरथ्रो, जिन के लिए तुम्हें लगता है कि तुमने जो है उनके ऊपर काबू कर लिया है, तुम जो है उन्हें लेकर चली गई हो, तुम्हें लगता है कि तुमने उनको मार दिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम किसी को नहीं मार सकती, तुम बहुत ही कमज़ोर हो। डाई नॉट पुअर डेथ, नॉट येट कांस्ट दाउ किल मी। डाई नॉट, तुम जो है किसी को नहीं मार सकती। पुअर डेथ, ओ बेचारी डेथ, तुम मुझे भी नहीं मार सकती। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, तुमसे तो कहीं ज़्यादा अच्छी जो है रेस्ट एंड स्लीप है, मतलब आराम करने की जो चीज़ होती है, हम सो जाते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं, तुमसे तो ज़्यादा अच्छी ये दोनों चीज़ें हैं। उनकी जो तस्वीरें हैं, मतलब उसके बारे में जो सोचना है, उनके बारे में जो बातें कही गई हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, जो कि रेस्ट एंड स्लीप के बारे में है। मच प्लेजर, मतलब वो जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें रेस्ट एंड स्लीप वो ज़्यादा प्लेजर देती हैं। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, फिर तुम उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती हो। एंड soonest our best man with thee to go,
तुम्हें लगता है कि तुम जो है डेथ जो है अपने साथ लेकर चली गई हो। हमारे जो बेस्ट मैन है, बेस्ट मैन आर्मी वाले ही तो होते हैं हमारे, तो जो हमारे सैनिक हैं उनको तुम अपने साथ ले गई हो, पर तुमने जो है उनको मारा नहीं है, बल्कि उनकी बोन्स को, उनकी हड्डियों को और उनकी जो आत्मा है उनको डिलीवर कर दिया है रेस्ट करने के लिए। मतलब वो जो है मुक्त हो चुके हैं अब दुनिया से, और वो जो है बहुत ही शांति से जो है आगे डेथ के बाद की जो सिचुएशन होती है उसमें बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को अपनी जो लाइफ है बाकी की, डेथ के बाद की जो लाइफ है, आफ्टर लाइफ के बारे में बात कर रहा है जॉन डन यहाँ पे, वहाँ पर अच्छे से अपना जीवन जो है बिता रहे हैं। तो इस वाले ऑक्टेव में जो है डेथ को कंपैरिजन जो है वो जॉन डन करते हैं रेस्ट एंड स्लीप से, और रेस्ट एंड स्लीप को कहीं ज़्यादा बेटर बताते हैं अब एक सिचुएशन में कि रेस्ट एंड स्लीप तुमसे कहीं ज़्यादा बेटर है, जो कि डेथ जो है हमें परेशान ही करती हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो इस वाले जो ऑक्टेव में है हमें पॉइंट यही बताना चाहता है कि डेथ जो है बिल्कुल भी शक्तिशाली या भयानक नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर चीज़ है, उससे कहीं ज़्यादा बेटर तो रेस्ट एंड स्लीप है, जो कि हमें और ज़्यादा प्लेजर देते हैं इंस्टेड ऑफ डेथ। डेथ तो सिर्फ जो है हमें दिखावटी ही परेशान करती रहती है। अब हमारा जो सेस्टेट है उसकी राइम स्कीम देखते हैं। देखिए, मैन देन ड्वेल वेल एटर्नली डाई, तो CDDCEF, क्योंकि मैन और देन जो है वो राइम करता है, पर पीछे वाला जो हमारा ऑक्टेव था उनसे वो राइम नहीं करता, तो नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा हम वो लेंगे C। उसी तरह D और E और F एक दूसरे से डिफरेंट है ही, एटर्नली और डाई। सेस्टेट हमारा जो है उसकी जो लाइन टू लाइन हिंदी करते हैं। Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men। इसमें जो है पोइट हमारा जो जॉन डन है वो ये कहता है कि तुम तो है जो नौकर हो किसकी, फेट की, भाग्य की, चांस की, मौके की, किंग्स राजाओं की, और डेस्परेट मैन जो बुरे आदमी होते हैं उनकी जो है तुम स्लेव हो, उनके कहे पर चलती हो तुम, तुम्हारा अपना तो खुद का वजूद ही नहीं है। एंड डोस्ट विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, मतलब तुम्हें तो है जो है मौका चाहिए होता है कि तुम्हें कोई चांस दे, और जो पॉइजन है उसके थ्रू तुम लोगों की जान लेती हो, वॉर में तुम लोगों की जान लेती हो, और उसी तरीके से जब जो है सिकनेस ड्वेल मतलब कोई बीमार हो जाता है तब जो है तुम लोगों की जान लेती हो। तुम्हारा जो है अपना कोई जो है वजूद नहीं है, तुम तो मौके की फिराक में रहती हो कि तुम्हें कब मौका मिले, तुम्हारा ध्यान जो है कब इधर उधर जाए कि लोगों का जो है आगे मरने के चांसेस है, तो तुम वहाँ खुद ही पहुँच जाती हो। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल, मतलब पॉपी और चार्म्स क्या होता है, पॉपी जो है वो ओपियम को बोला जाता है, मतलब जो अफीम होती है उसको पॉपी बोला जाता है। चार्म्स मतलब किसी के प्यार का आकर्षण हो सकता है, किसी को देखकर जो हमें हमारे दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, वो होता है चार्म। तो हमें जो है इसी तरीके की नींद, इसी तरीके के नशे में जो है डाल देते हैं। एंड बेटर दाई स्ट्रोक वाई स्वेल्स्ट दाउ देन, उनका जो स्ट्रोक है मतलब उनका जो तरीका है एक हमें नशे में डालने का या सुलाने का, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो तुम्हारी तो यहाँ पर ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। वन शॉर्ट स्लीप पास, ये जो है एंडिंग कपलेट जो है इसका देखते हैं। वन शॉर्ट स्लीप पास वीक वेक एटर्नली, एटर्नली होता है अनंत तक, मतलब जो कभी ना ख़त्म होने वाली जो चीज़ होती है उसे एटर्नल कहा जाता है। तो एक छोटी सी जो तुम्हारी स्लीप है डेथ की, डेथ का जो भय है वो ख़त्म होने के बाद हम ज़िंदगी भर के लिए जाग जाते हैं। तो डेथ जो है बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है, एक हल्का सा झटका लगता है हमें डेथ का, और उसके बाद जो है हमारा अगला जो है नया जीवन शुरू हो जाता है। एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल्ट डाई, मतलब एक झटके के बाद जो हमारी डेथ का होता है उसके बाद हम ज़िंदगी भर के लिए फ्री हो जाते हैं। तो डेथ ही मर जाती है, हमें तो दूसरा शरीर मिल जाता है। हमारी जो कस्टम्स है उनमें माना जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, जो हमारी सोल है वो कभी नहीं मरती, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है, सिर्फ जो हमारा शरीर है वो ख़त्म होता है। तो डेथ जो है उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही डेथ में कोई भी डर है, डेथ में ना ही कोई पेन है, बल्कि डेथ के आने का ये पता होना कि मौत आएगी या हमें मरना है, उसमें पेन होता है। डेथ जो है बिल्कुल ही पेनलेस होती है, वो तो बिल्कुल ही यूजलेस और पावरलेस चीज़ है।